जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखते हैं। इनके कंपाउंड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड फॉर्मेशन की पहले बात करेंगे। बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टेंड टू फॉर्म ऑक्साइड्स। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, टू फॉर्म पर ऑक्साइड्स एंड टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल और पर ऑक्साइड्स तो दोनों फॉर्म करते हैं। सुपर ऑक्साइड जो हैं वो सिर्फ अल्कली मेटल्स फॉर्म करती हैं। सो नॉर्मल एंड पर ऑक्साइड्स में तो फॉर्मेशन में तो ये दोनों कॉमन है, कॉमन ट्रेंड है। और ये दूसरी बात ये है, ये सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सोडियम का पर ऑक्साइड है और ये सोडियम का सुपर ऑक्साइड है। इसी तरह से अगर ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात करें तो ये पोटाशियम को लें, पोटाशियम तो ग्रुप 1 का मेंबर है। कैल्शियम की बात करें अगर, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइदर एक नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म होगा जिसमें ऑक्सीजन के हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, और एक पर ऑक्साइड होगा जिसमें हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। सो दिस इज़ ऑक्साइड फॉर्मेशन, कि ये ऑक्सीजन से रेडिली रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स। फिर ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ख़ास तौर पे इनका जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके बेस फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इस केस में आपके पास बेस आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ क्या रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से कैल्शियम का जो ऑक्साइड बनाया था, नॉर्मल ऑक्साइड, ये भी वाटर से रिएक्ट करके इस केस में COOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेचर की बेस फॉर्म कर देगा। तो पॉइंट ये है कि इनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो साथ रिलीज़ होती है। और ये एक टेस्ट भी है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ्स का कि इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करें तो बेस के साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। दूसरी बात, डियर स्टूडेंट्स, इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की बात करेंगे कि सारे के सारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं और एक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। इसी तरह से ग्रुप 2 की बेरिलियम पहला मेंबर है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नेचर का एक कंपाउंड फॉर्म करती है और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये मेटालिक फॉर्म में, प्योर मेटल्स की फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, विच बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो इसी तरह से आप कैल्शियम को लें ग्रुप 2 की, तो ये भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम। इसी तरह से मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया and is used to treat acidity in stomach. So all the hydroxides, all the alkali and alkaline earth metals do react with water. Reactivity down the group increase करती जाती है जो जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो फिर पानी के साथ रिएक्शन
ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता चला जाता है, क्योंकि ये फिर डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करैक्टर इंक्रीज़ करता जाता है। तो स्मॉल साइज एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो ये है ये पॉइंट। और जब बन गया तो फिर इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। और फिर जो इनके हाइड्रोक्साइड हैं, अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो तो स्टेबल हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है। सिर्फ लिथियम का हाइड्रोक्साइड टूट सकता है। don't easily decompose, whereas alkaline earth metal के hydroxides जो हैं they do decompose। और वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में टूटेंगे, यानी MgO, और साथ आपको क्या मिल सकता है, वाटर। अगर हम इनके कार्बोनेट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल मेंबर्स डू रिएक्ट विद, बेसिकली ये हमें कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही मिलते हैं। तो हमें ये कहना चाहिए कि ऑल मेंबर्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जिस्ट्स एज आइदर कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स। और हैलाइड्स। और इवन सल्फेट्स। तो ये आपको इस तरह नेगेटिव आयंस के साथ मिलते हैं ओर्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। जैसे कि सोडियम है तो कार्बोनेट आयन के साथ जहाँ इसको मिला रिएक्ट करके ये Na2CO3 फॉर्म कर देगा, कार्बोनेट पे चार्ज -2 का। सो दिस इज़ देयर मोड ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर। तो ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं तो ये आपको अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स में, रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स में ही मिलेंगे, जहाँ से फिर हम इनको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वाया अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब इनकी कार्बोनेट्स फॉर्म करने की कैपेसिटी है तो फिर इनकी देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है। तो जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं दे आर स्टेबल, दे डोंट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग। उसकी वजह यह है कि नेचुरल इंक्लिनेशन है मोनोपॉजिटिव आयंस की वजह से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which holds the opposite ions या opposite charges is quite firm and smooth, and so the carbonate is cohesive enough and self-sustainable enough not to be decomposed easily upon heating। सिर्फ लिथियम का जो लिथियम का कार्बोनेट है Li2CO3, ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में टूट जाता है विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं, ये अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स की बात है, अल्कली मेटल के कार्बोनेट की बात है। तो अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं ये स्टेबल हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते अपॉन हीटिंग। उसकी वजह यह है कि जो सिमेट्री है आयनिक स्पीशी की, या जो क्रिस्टल लैटिस है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिक हैं
कि इसको ईज़िली डिस्टॉर्ट नहीं होती सिमेट्री। और अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स एक्सेप्शन है सिर्फ लिथियम कार्बोनेट, बाकी सब जो हैं ये फर्म रहेंगे अपॉन हीटिंग। और दूसरी बात ये है कि ये जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि पानी में ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स हैं दे आर insoluble in water। ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे, और जब आप इनको हीट देंगे तो ये डाइसोसिएट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दें तो ये डाइसोसिएट कर जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कम है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इतना फर्म नहीं है और वल्नरेबल है टू ब्रेकिंग अप टू डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग। इसी वजह से फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी कम है अल्कली मेटल्स के निस्बत इनके कार्बोनेट्स की, और ये पानी में हल नहीं होंगे। इसी तरह से अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स में सोडियम कार्बोनेट की सिर्फ एक खसूसी बात करनी है कि ये पानी में से क्रिस्टल आउट कर लिया जाता है एज हाइड्रेट। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशन पे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रस हासिल कर लिया जाता है, और ये वॉशिंग सोडा है हमारा, जो हमारे कपड़े वगैरह धोने में काम आता है। So this is a detergent and this is a hydrate of sodium carbonate. So you can crystallize alkali metal carbonates by treating them at optimum temperature। जब पानी के अंदर इनको डिज़ोल्व किया जाए तो एक मखसूस दर्जा हरारत पर आप इनको हाइड्रेट के तौर पर प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइज करवा सकते हैं, और फिर उनको इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स उनसे हासिल किए जा सकते हैं उन हाइड्रेट्स से। जो नाइट्रेट्स हैं ये अगेन मिनरल फॉर्म है इन मेटल्स की। तो जो नाइट्रेट्स हैं इनके दे आर सॉल्युबल इन वाटर जनरली। और अगर कंपैरेटिवली देखें तो अगेन जो ग्रुप 1A के नाइट्रेट्स हैं, लिथियम नाइट्रेट हो गया या सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये रिलेटिवली मोर सॉल्युबल होंगे अगर कोई और एक्सेप्शन ना आए। तो जनरल कंपैरिजन में आप इनको अगर कंपेयर करें अल्कलाइन अर्थ से तो ये मोर सॉल्युबल हैं, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट और CaNO3 ट्वाइस एंड बेरियम नाइट्रेट BaNO3 twice, they are less soluble in water but they are soluble। लेकिन कंपैरिजन में बात करेंगे तो फिर इतना फ़र्क है, गो के नाइट्रेट्स जनरली दोनों के पानी में हल शुदा हैं। अगेन लैटिस एनर्जी और क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा उतनी नेबरिंग एनाइन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी पानी में पोलर मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ करती है, और यहाँ पे रिलेटिवली फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो हैं वो एसिमेट्रिक हैं, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पानी में रिलेटिवली लेस है इनके नाइट्रेट्स की, गो कि ये पानी में सॉल्युबल हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हीट करें अगर
इनके नाइट्रेट्स को, तो ग्रुप 1 के जो नाइट्रेट्स हैं ये आपको डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स देंगे, जैसे कि NaNO2, साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, और बाज़ नाइट्रेट्स इनके जो हैं वो रिस्पेक्टिव अपने ऑक्साइड में टूट जाएंगे और साथ NO2 रिलीज़ होगी गैस। जबकि जो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स हैं ये डिसइंटीग्रेट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स along with the release of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में जो है वो आपको ऑक्सीजन गैस भी मिल सकती है और मिलती भी है। तो ये जो है ये 3 इसकी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह लिथियम के ऑक्साइड के केस में भी ऑक्सीजन गैस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आपको मिलती है। जब ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं वो ब्रेकअप होते हैं, ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स में डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हैं नाइट्रेट्स, तो ये इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते अपॉन हीटिंग, और अगर हों तो फिर पूरा सिस्टम टूटता नहीं है। कुछ मिले जुले किस्म के टूटे फूटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और वक्ती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और मज़ीद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं किसी और बाई प्रोडक्ट में। अगर सल्फेट्स की बात करें, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर। सो बोथ alkali and alkaline earth metals do exist as sulfates in nature as well. In nature, exist as minerals in the form of sulfates, just like Na2SO4, CaSO4, MgSO4, etc. So their sulfates are soluble in water. बोथ के, दोनों के, अल्कली के भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स हैं ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं और हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इनके जो सल्फेट्स हैं वो डिकम्पोज होने की सलाहियत भी रखते हैं। वेरिएबल किस्म की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लेकिन जो अल्कली मेटल के सल्फेट्स हैं वो रिलेटिवली मोर स्टेबल हैं टुवर्ड्स डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स हैं वो हीट पे जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो सल्फेट्स डिकम्पोज अपॉन हीटिंग जनरली। अब मैंने कैल्शियम का सल्फेट लें तो जब आप इसको हीट देंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। सोडियम का सल्फेट भी टूट जाएगा। गो के चांस relatively you will have to provide a lot more energy। तो आपने अगर इनकी आयोनाइजेशन करनी है तो आप इसको हीट करवा कर डिकम्पोज करवा सकते हैं इनके रिस्पेक्टिव आयंस में। और तीसरी बात यह है कि इनके जो हाइड्रेट्स हैं बाज़ के, क्योंकि पानी में सॉल्युबल हैं, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है, हाइड्रेट बनाने के लिए आपको क्रिस्टलाइज करना पड़ता है कैल्शियम सल्फेट को पानी में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, कि जो कैल्शियम सल्फेट है उसने कुछ पानी भी एब्जॉर्ब किया हो और सॉलिड फॉर्म में आपके पास आ जाए। तो ये वाला जो सल्फेट है कैल्शियम सल्फेट,
इसको एक प्रोडक्ट जो कि मेडिकली इम्पोर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, जिसका फार्मूला है CaSO4 होल ट्वाइस और साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल। ये इससे हासिल किया जा सकता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है और मेडिकली इसके यूजेस हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट के हाइड्रेट से हासिल होते हैं।